my name is Pooja and again welcome back to my YouTube channel Learn with Pooja। आज हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं दैट इज आफ्टर अनोमाटोपिया। तो दिस इज एंटीथेसिस। एंटी का मतलब अपोजिट है, थेसिस का मतलब होता है थॉट्स और आइडियाज। तो व्हाट इज एंटीथेसिस? एंटीथेसिस इज a figure of speech in which two opposite thoughts or ideas are found in the same sentence but not one after the other as in oxymoron. So let us understand with the help of some examples. Many were called but few were chosen. Many का जस्ट बाद few नहीं आ रहा है तो like oxymoron। तो मेरी चैनल को बेहतर बनाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जो वीडियो लेके आऊंगी वो मिस ना हो जाए। So let's get started. Antithesis. Figure of speech. Antithesis is a figure of speech in which two opposite ideas are used in a sentence. Antithesis को हिंदी में प्रतिपक्ष या प्रतितुलना अलंकार कहलाता है। एक ऐसा अलंकार कथन है जिसमें एक ही वाक्य में दो विपरीत विचारों या उदाहरण को एक संतुलित और समांतर वाक्यरणिक संरचना के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। That is called antithesis. It is a Greek word which means oppositions. It is a figure of speech. ये एक ग्रीक शब्द से आई है, उसका मतलब विपरीत अर्थ वाली उदाहरण को एक साथ रखता है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। Here we use two opposite words within the same line. एक ही पंक्ति में दो विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग करने का अर्थ है विरोधाभास अलंकार। इससे अंग्रेजी में ऑक्सीमोरन कहते हैं। And the second part of the sentence strengthens the first part by introduction and opposite idea. जिसमें वाक्यों का दूसरा भाग पहले भाग का विपरीत विचार को प्रस्तुत करके यूजर अधिक प्रभाव या मजबूत बनाते हैं, उसे हिंदी में कोई तरह से समझ जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। अब जानते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है। एंटीथेसिस विथ एक्सप्लेनेशन। स्पीच इज सिल्वर, silence is golden. Talking has value but silence is even more precious. बाणी चांदी है, मौन सोना है का अर्थ है कि बोलना या बाणी चांदी की तरह मूल्यवान है, लेकिन मौन या चुप्पी सोने से भी अधिक मूल्यवान है। It was the best of times, it was the worst of times. इसका मतलब क्या है? A period can bring both joy and suffering at the same time. इसका हिंदी में क्या होता है? ये सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था। एक विरोधाभास नामक साहित्यिक उपकरण है जो विपरीत विचारों या स्थितियों को एक साथ लेकर विरोधाभास या विरोध को दर्शाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। The to err is human, to forgive divine. People naturally make mistakes, but forgiveness is a noble, godlike quality. गलती करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय। इसका मतलब क्या है ना? गलती करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय है। ओके, क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट देखते हैं। Many are called, few are chosen. बहुत को बुलाया जाता है, कुछ को चुना जाता है। तो many receive opportunities but only a few truly succeed. Okay. अब नेक्स्ट देखते हैं। Love is an ideal thing, marriage a real thing. It means love is dreamy and perfect in thought, but marriage is practical and grounded. प्यार एक आदर्श चीज है, शादी एक वास्तविक चीज है। प्रेम स्वप्निल और विचारों में परिपूर्ण होता है, लेकिन विवाह व्यवहारिक और आधारभूत होता है। ओके, ये है एंटीथेसिस का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का एग्जांपल क्या है? हेवन इज अबव एंड हेल इज बिलो। स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे है। यू आर यंग व्हाइल आई एम ओल्ड। तुम जवान हो
जबकि मैं बूढ़ा हूँ. They promised freedom but provide slavery. उन्होंने संतरत का वादा किया लेकिन गुलामी प्रदा की. अब नेक्स्ट देखते हैं. You are strong whereas I am weak. तुम मजबूत हो जबकि मैं कमजोरी हूँ. Hope for the best but prepare for the worst. सर्वोत्तम की आशा करें लेकिन सबसे खराब के लिए तैयार रहे. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. The more you gain, the less you enjoy. जितना अधिक आप प्राप्त करेंगे उतना कम आप आनंद लेंगे. Give me liberty or give me death. मुझे मुक्ति दे या मौत दे. It was the best of times, it was the worst of times. ये सबसे अच्छा समय था, ये सबसे बुरा समय था. Many are called but few are chosen. बुलाए तो बहुत जाते हैं पर चुने कुछ ही जाते हैं. बुलाया तो बहुत जाते हैं पर चुने ही कुछ ही जाते हैं. तो many proposes, God disposes. आदमी लाख कर वही होता है जो मंजूर एक खुदा होता है. ओके, दैट इज क्लियर. अब जान लिया कि एंटीथेसिस का एग्जांपल क्या है. सो फ्रेंड, इसके साथ ही ये लेक्चर होती है. आपकी ये लेक्चर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए. तो थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स. थैंक यू.